राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और आप अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं और अपने खास तरीके के ड्रीम जो आपको लगता है कि ये कोई मैसेज है और आप उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रीम डिकोडिंग भी करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इन तीनों चीज़ों के चार्जेस पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग, पर्सनल रेमेडीज, सॉल्यूशन जो कुछ भी होते हैं वो चार्जेबल होते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नीड हो तो, आप ट्रस्ट कर सकें तो। मैं बस इतना ही कहूँगी कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए पर्सनल रीडिंग लेना ज़रूरी होता है। आप जिस भी मेंटर पे ट्रस्ट कर सकें उनसे आप ले सकते हैं। तो अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं नाम जप करते हुए डेक्स सभी शफल करके रखती हूँ। तो आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आया है 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए टेम्परेंस एंड द मून। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स। चलिए मैं अब कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए। देखिए, आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 8 ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने बहुत कुछ अपने फाइनेंस पे काम किया था। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता था कि अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए उनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो वो अपने मटेरियल वर्ल्ड पे, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, अपनी स्किल पे वर्क कर रहे थे, जो कुछ और लर्निंग पे भी वर्क कर रहे थे, उन्हें कुछ सीखना भी था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक थे। और इस वर्कोलिक होने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने प्यार से दूर होते गए, अपनी लव लाइफ से दूर होते गए। वो अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते गए कि मटेरियल वर्ल्ड में मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये अचीवमेंट, वो ये नेम एंड फेम, ये प्रॉस्पेरिटी, ये मेरा गोल है। ये सब अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करते इस राह पे चलते चलते अपनी नेम एंड फेम, अपनी प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं अपने प्यार को खो दूंगा। समय रहते उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि मैं कहीं ना ऐसे तो मैं अपने प्यार को खो दूंगा। इसलिए उन्होंने फिर बैलेंस बनाया। ये बैलेंस उन्होंने क्या बनाया, डिवाइन ने उनको ये गाइड करा, डिवाइन ने उनको समझाया कि तुम जिस तरफ जा रहे हो ना, वहाँ तुम्हें सिर्फ पैसा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत पीछे छूट जाएगा। तुम जिस स्पीड से आगे जा रहे हो, जिस स्पीड से हाइट की ओर जा रहे हो, ये तुम्हारा प्यार पीछे छूट जाएगा। डिवाइन ने इनको समझाया और ये अपना कप लेके इन प्रेजेंट ये आपकी तरफ आने की कोशिशें कर रहे हैं। इनकी जो भी कोशिशें हैं, जो कुछ भी इनके मन में प्लान चल रहा है, इनके मन में अब प्लान चल रहा है आपकी ओर आने का। क्योंकि ये जो कर रहे थे ना अपने फाइनेंस को संभालने के लिए, वहाँ ये कामयाब हो चुके हैं। जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए सेट किया था कि मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे इतना फाइनेंस चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये जॉब, ये बिज़नेस चाहिए, मैं ये बिज़नेस खड़ा कर दूँ जिससे जब मैं अपने पर्सन से यूनाइट हूँ तो किसी पर मुझे डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि डिपेंड होने का मीनिंग है फिर लोग अपने अकॉर्डिंग रूल करते हैं ना, फिर उनके मुताबिक भी तो काम करना पड़ता है, लोगों के मुताबिक। इसीलिए इन्होंने अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट बनाया, जो कि ये बन गए हैं। और अब इनकी प्रायोरिटी आपको, अब इन्हें आपकी ओर आना है। और ये डिवाइन ने समझाया कि तुम्हें अपने पर्सन की ओर जाना है। इसकी वजह से इन्होंने या तो किसी से शेयर की हैं ये बातें, या ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी इनको मैनिपुलेट कर रही है। मैं एक कार्ड और ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ये द मून का क्लैरिफिकेशन चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे द मून का क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज़ मुझे द मून का क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो द मून का क्लैरिफिकेशन देखिए, नाइट ऑफ वेंड्स आया। तो ज़रूर इनके माइंड में इनका लॉजिकल माइंड इनको इस तरीके से गाइड कर देगा कि अरे तुम्हारी लाइफ में सब कुछ है, तो फैमिली है, नेम एंड फेम है, प्रॉस्पेरिटी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर तुम किसी एक बंदे के पीछे क्यों परेशान हो, तुम किसी एक पर्सन की ओर क्यों जा रहे हो। इस तरीके से इनका लॉजिकल माइंड इन्हें मैनिपुलेट करेगा। लेकिन
वो जो कुछ भी मैनिपुलेट किया जाए, जो इनको इनका लॉजिकल माइंड इनको समझाएगा इनको कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ये पैसा वो पैसा, दुनिया भर की चमक दमक इनको दिखाएगा, और उस चमक दमक में भी इनको सुकून नहीं आएगा, वहाँ भी इन्हें घुटन महसूस होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, आप लोग ट्रू लवर्स हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इसीलिए ये हर सुख सुविधा में, कितने भी सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन ये ढूंढ उसमें आपको रहे हैं, ये आपको प्यार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्यार क्या, ये खुशी ढूंढ रहे हैं, और खुशी इनकी आप हो। तो चाहे इन्हें हीरो की खदान में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन ये खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ आप नहीं हो। इनकी खुशी वहाँ है जहाँ आप हो। इसलिए लॉजिकल माइंड इन्हें चाहे कितना मैनिपुलेट करे, चाहे कोई पर्सन इन्हें मैनिपुलेट करे, कुछ भी इन्हें मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन ये उस मैनिपुलेशन में आएंगे नहीं, हालांकि आहत होंगे। हो सकता है कोई इन्हें रूल करे, कोई इन्हें आपकी क्रिटिसाइज करे, आपके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोले, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, जिससे इनका दिल आहत होगा, बहुत चोट पहुंचेगी इनके मन को, क्योंकि ये आपकी क्रिटिसाइज नहीं सुन सकते, आपकी बुराई नहीं सुन सकते। लेकिन ये इन बातों में आएंगे नहीं। मतलब एक मैं एनर्जी के इंजरी की बात कर रही हूँ, सोल के इंजरी। इनको दुख होगा, बहुत कष्ट होगा जब आपकी बुराई की जाएगी, या इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम उधर नहीं जाना, तुम अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दो, तुम इतने सब कुछ हो, या तो किसी पर्सन के थ्रू कराया जाएगा, या इनका लॉजिकल माइंड खुद इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा इनका ओवरऑल। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसेंगे नहीं, ये निकल जाएंगे। इनके दिमाग में यही रहेगा कि नहीं, मेरी खुशी जिधर है मुझे उधर जाना है, और मेरी खुशी मेरे पर्सन की ओर है। ये इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिवाइन, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, डिवाइन ने इनको वो स्किल दे रखी है, इनको इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग दिए जाते हैं कि जहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ ये कंफ्यूज होते हैं, डिवाइन इनको समझाते देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है और ये तुम्हें डेफिनेटली करना है। डिवाइन इनको समझा रहे हैं, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि जो कुछ उन्हें समझाया जा रहा है, ये सिर्फ इन्हें आपसे दूर ले जाने के लिए समझाया जा रहा है। ये बात ये समझ पाते हैं, और इसीलिए उस पर स्वॉर्ड चला देते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट पे, इस द मून के एनर्जी पे ये स्वॉर्ड चलाते हुए मुझे फील हो रहे हैं। और एस ऑफ कप्स, क्यों डिवाइन ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिवाइन इनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें डिवाइन इन्हें ये पता है कि आप ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा हो। इस बात के लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, और ईश्वर इनसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर इनको प्यार से समझा रहे हैं कि देखो, ईश्वर आपको इनकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ईश्वर इनको ये समझा रहे हैं कि देखो, जब तुम इस एनर्जी से निकलोगे, जब तुम इस एनर्जी से, अपने कॉन्फ्लिक्ट से, और ऐसे लोग जो तुम्हें अपने पर्सन से दूर ले जा रहे हैं, इनसे फाइट करोगे, तभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। ये बात इनको समझाई जा रही है, और ये अच्छे से समझ रहे हैं कि मुझे इन लोगों से फाइट करनी होगी, इन लोगों को मुझे साइड करना होगा, इन लोगों के मुंह बंद मुझे करने होंगे, तभी जाके मुझे मेरा पर्सन, तभी जाके मुझे मेरा प्यार मिलेगा। और ये ऐसा कर भी रहे हैं, ये जीत रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने में। इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहता रहे, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, दुख तो होता है इन्हें, लेकिन ये उस दुख को भी आपकी यादों का मरहम लगा लेते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पर्सन की बुराई की जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मेरे पर्सन से प्रेम करता हूँ, मेरा पर्सन तो मुझे प्रेम करता है, दुनिया मेरे रिश्ते को कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो मेरा रिश्ता वैल्यूबल है। ऐसी बातें इन्हें हील करती हैं, और इन्हें आप चाहिए। डिवाइन इनसे कह रहे हैं, ये तुम्हारा प्यार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस एनर्जी से फाइट करोगे, इस स्वॉर्ड से इन द मून की एनर्जी को मारोगे। तो ये बात इनको समझ आ गई है, और ये ऐसा कर भी रहे हैं, ये अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा मूनोलॉजी से चेक कर लेती हूँ कि क्या और एनर्जी आपके पर्सन की। देखिए, ये है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखिए, प्यार से वो सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, वो आपके पास आके प्यार से जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, जो आपके बीच झगड़े हो चुके हैं, वो आप बताना चाहते हैं, वो प्यार से आप चीज़ें हेल्प करना चाहते हैं। वो मतलब आप कितना भी गुस्सा करो, फिर भी वो आपको प्यार देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी इश्यूज़ हुए, वो सब प्यार से सॉल्व हो जाए। उन्हें अब ये ट्रस्ट है कि हमारा रिश्ता प्यार से ही फिर से संभाला जा सकता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। उन्हें भगवान पे विश्वास है कि ईश्वर आपको हमेशा सलामत रखेंगे, आप जहाँ भी हैं। उन्हें ये पता है ना कि आप भक्ति करते हो, तो इसीलिए उन्हें ईश्वर पे विश्वास है कि ईश्वर आपको संभाल के रखेंगे। उन्हें ये विश्वास है ना कि आपकी भक्ति की वजह से ही उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। इसीलिए वो मानते हैं कि ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे पर्सन जहाँ भी है उन्हें खुश रखना, संभाल के रखना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, और डिवाइन भी उनको समझा रहे हैं कि अपने पास्ट से सिर्फ लर्निंग लो, पास्ट की यादों में खो मत जाओ, क्योंकि पास्ट की यादों में खोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर पे काम कौन करेगा। प्रेजेंट में काम करना है, फ्यूचर संभालना है, तो वो काम कौन करेगा। पास्ट की यादों में खोए रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट की यादों से ओवरकम करते हुए मुझे फील हो रहे हैं। इसका बॉटम ऑफ द डेक है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए बिल्कुल स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं इस एनर्जी में, वो द मून की एनर्जी को वो एस ऑफ सोर्स से ख़त्म कर रहे हैं वो। तो न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक प्यारी सी न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब मैं देखती हूँ इस नेक्स्ट डेक से कि और क्या आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। आपके पर्सन के माइंड न्यू बिगनिंग, देखिए यहाँ भी इसका बॉटम ऑफ द डेक द अ न्यू स्टार्ट इज बीइंग कमिंग, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और यहाँ भी न्यू बिगनिंग, यानी डेफिनेटली आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। सेपरेशन का एंड होने वाला है, सेपरेशन जो चल रहा था अभी तक वो खत्म होने वाला है, और फिर से आपका रिश्ता फिर से शुरू होगा, आप न्यू बिगनिंग फिर से होगी आपके रिश्ते में। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनसे शायद ये सोच के अपने आप साइड हो गए उनसे किनारा, आपने ऑफर डालना इसलिए बंद कर दिए होंगे रिश्ते में कि ठीक है तुम्हारी नज़रों में अगर मैं गलत हूँ तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तो वो कह रहे हैं कि नहीं तुम गलत नहीं थे, तुम बहुत प्यारे हो, और अपनी इस ब्यूटी को निखारते रहा करो। तुम ये मत सोचो, यानी आपने कुछ ऐसा या तो एनर्जी में ही सोचा होगा कि चलो मैं ही ख़राब हूँ ना, तुम्हें हमेशा मुझ में ही कमियां दिखी ना, तो चलो कोई बात नहीं। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। नहीं तुमने जो कहा कि मैं गलत हूँ, नहीं तुम गलत बिल्कुल नहीं, तुम बहुत प्यारे हो, और इसी विश्वास में रहा करो कि तुम बहुत प्यारे हो, और मैं भी तुम्हें वैसा ही मानता हूँ जैसे तुम हो। तुम बहुत प्यारे हो, तो तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो, बहुत हम्बल हो तुम, बहुत काइंड हो तुम डिवोटी हो। ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, और तुम खुद को ऐसा ही माना करो। ये आपके पर्सन कह रहे हैं, ऐसा ही माना करो। तुम मत सोचा करो, ये मत कहा करो कि मैं ही ख़राब था तो तुम्हारी ज़िंदगी इसकी है, मैं ही ख़राब थी तो तुम्हारी ज़िंदगी इसकी, ये मत सोचा करो। मुझे पता है तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम क्या हो मैं ये जानती हूँ। ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम जो हो, तुम डिवोटी हो, तुम डिवाइन सोल, तुम लाइट वर्कर हो, तुम भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम दिव्य हो, और अपनी दिव्यता को याद रखा करो। ये वो आपसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो आपसे, बिलीफ, उन्हें आप पे पूरा विश्वास है, वो आप पे शक नहीं करते। अगर आपके साथ ट्रस्ट इशू था तो अब नहीं है, आप पे उन्हें कोई डाउट नहीं है, वो आप पे कंप्लीटली फेथ कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है डू योर कर्मा। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ईश्वर मुझे मेरे कर्म का फल अवश्य देंगे, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के कर्म का फल उधार रखते ही नहीं है, कर्म का फल मिलता ही है। और मैं ईश्वर मुझसे वही कर्म प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मुझसे वही काम कराइए जिससे मैं अपना रिश्ता संभाल सकूं। इसलिए वो अब इस रिश्ते को संभालने पे बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि उन्हें अब ये रिश्ता एनी हाउ संभालना ही है। मुझे अभी 1 2 3 4 देखा है, तो ज़रूर वो एफर्ट डाल रहे हैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए। ये डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आ चुका है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है। आप, मेरी शुभकामना है कि आपके पर्सन अपने कोशिशों में सफल हों, डिवाइन ज़रूर सफल करेंगे, और एक ना एक दिन आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, जल्दी ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं, और आपका साथ देंगे, और आपकी लाइफ फिर से न्यू बिगनिंग दोनों कार्ड से आई, दोनों डेक से आई है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग और न्यू बिगनिंग, आपके सेपरेशन का एंड होके आपका रिश्ता फिर से शुरू होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।